व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मेरा नाम है बास रज़ा और आज बिल्कुल अगले दिन के बाद मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, उस व्लॉग के जिसमें मैं जिम नहीं जा पाया था। और अभी मैं वॉशरूम में गया था और इतना गर्म पानी आ रहा है। अमीन सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और इतना ज़्यादा गर्म पानी आ रहा है। फिर मैंने ये किया कि मैं फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल लेकर आया और मैंने मुंह धोया। खैर, वो बात तो ठीक है। मैंने जिम के ओनर से कंफर्म किया था कल रात के जिम कितने बजे खुलता है और उसने मुझे बताया कि 7 बजे खुलता है। तो अभी हम 7 बजे जाने लगे हैं। अभी 6:50 हो रहे हैं। मैं ये रिकॉर्ड करने के बाद चला जाऊंगा। लेकिन मज़े की बात यह है, अभी हम एक नया लेके आए हैं ट्राईपॉड। ये बच्चा बिल्कुल छोटा सा लग रहा है लेकिन ये बहुत कुछ कर सकता है। लेट्स गो। ओके, तो वर्कआउट शुरू हमने शोल्डर रोटेशन से किया। इसमें हमने एक पाइप को पकड़ लिया था और फिर हम उसको आगे पीछे कर रहे थे। इससे मेरे शोल्डर्स जो हैं वो अच्छी तरह ओपन अप हो जाते हैं, जिससे मुझे लैट पुल डाउन में शोल्डर में कोई दर्द नहीं होती। ओके, तो सबसे पहले हमने एक्सरसाइज की लैट पुल डाउन की। इसमें हमने एक वार्म अप सेट लिया था और 3 वर्किंग सेट लिए थे। वर्किंग सेट में पिछले हफ्ते हमारी प्रोग्रेस कुछ ऐसी दिख रही थी और इस हफ्ते कुछ ऐसी दिख रही है। क्लियरली आखिरी सेट में हमें एक रैप और मिला है, इसका मतलब कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगली एक्सरसाइज मेरी फेवरेट है इंक्लाइन मशीन प्रेस और इसके अंदर हम लोग 100 केजीज़ के साथ लगाएंगे 2 सेट। पहले सेट में हमारी प्रोग्रेस पिछले हफ्ते कुछ ऐसी दिख रही थी और इस हफ्ते कुछ ऐसी दिख रही है। क्लियरली हमें दोनों सेट्स में एक एक रैप मिला है, जो कि निशानी है कि हम लोग मसल बिल्ड कर रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं इतने कम सेट्स क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं माइक मेंजर अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें हम एक एक्सरसाइज को ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं करते बल्कि ज़्यादा इंटेंसिटी में करते हैं। तो मैंने एक ऐसा वेट चुना है जिसमें मैं मुश्किल से 6 से 7 रेपिटेशंस लगा सकूँ और इसके मैं लगाऊंगा 2 वर्किंग सेट और इससे पहले मैंने एक वार्म अप सेट लगाया हुआ है। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारे वर्कआउट का टाइम बचता है। दूसरा कि जो लोग मतलब कॉलेज जाते हैं या कोई जॉब वगैरह करते हैं, जो हर रोज़ जिम नहीं आ सकते, वो हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट करके भी एक अच्छी चेस्ट का वर्कआउट कर सकते हैं। खैर, इसमें मुझे एक रैप नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर मैं उठा, दोबारा से रेस्ट किया और उसके बाद मैंने दोबारा से एक रैप करने की कोशिश की। यहाँ पर मैंने क्या कि नहीं, नॉट डन येट, अभी मैं दोबारा करूँगा। और माइक मेंजर खुद ऐसा करता था जब वो कभी अपने रैप्स मैच नहीं कर पाता था या प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाता था। वो 5 सेकंड रुकता था और फिर एंड पे दोबारा से एक रैप बढ़ाता था। अगली एक्सरसाइज हम लोग बैक के लिए लगाएंगे और ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। ये है केबल रोज़ और इसके हम लोग लगाएंगे 2 सेट, हार्ड सेट्स लगाएंगे। पिछले हफ्ते हमारी कुछ प्रोग्रेस ऐसी दिख रही थी और इस हफ्ते हमें एक सिग्निफिकेंट चेंज मिला है। पहले सेट में 10 रेप्स मिले थे, आज हमें 13 मिले हैं और दूसरे सेट में हमें 10 मिले हैं। इसका मतलब है कि अगली बार हम लोग एक प्लेट दोबारा इंक्रीज़ कर देंगे ताकि हमारे रेप्स दोबारा से 8 to 10 की रेंज में आ जाएं। इसके हम लोग लगाएंगे 2 सेट टिल फेलियर। लेट्स गो। ओके, लास्ट एक्सरसाइज फॉर दिस वर्कआउट इज़ पैक डेक फ्लाई। इसे मशीन फ्लाई भी कह दो, चेस्ट फ्लाई भी कह सकते हो। बात नोट करने वाली ये है कि इसमें मैं फुल स्टैक लगाता हूँ क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। हाँ, मुझे पता है। हाँ, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर हमारी प्रोग्रेशन बिल्कुल सेम रही, मतलब जितने रैप्स हमने पिछले हफ्ते लगाए थे हमारे रैप्स उतने ही रहे। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अगली बार इसमें रैप्स आ जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि जिन एक्सरसाइज में मेरी आज प्रोग्रेशन नहीं हुई उनमें मेरा माइंड मसल कनेक्शन बहुत कमाल था, जैसे लैट पुल डाउन और ये वाली एक्सरसाइज। और इससे मुझे पता चलता है कि मेरी ग्रोथ हो रही है, चाहे थोड़ी सी हो लेकिन इन एक्सरसाइज में भी हो रही है। इसमें भी मैंने सेम टेक्निक का यूज़ किया है जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में किया था, और वो ये कि जब मेरा फेलियर हिट हो गया तो मैंने 5 सेकंड का रेस्ट लिया और फिर दोबारा से वो रैप लगाने की कोशिश की। ऑलराइट गाइस, मैं वर्कआउट करके आ चुका हूँ। कमाल का वर्कआउट था, मज़ा आ गया। चेस्ट का, बैक का और आर्म्स में इतना ख़तरनाक पंप आया था कि मैं बता नहीं सकता, मज़ा आ गया। हालांकि आज मैंने आर्म्स ट्रेन भी नहीं किए थे लेकिन फिर भी कमाल पंप आया था। खैर, अभी हम नहाते हैं और उसके बाद हम लोग अपना फर्स्ट मील ऑफ द डे लेंगे। लेट्स गो। ओके गाइस, अब मैं नहा भी चुका हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी वाइट शर्ट भी पहन ली है क्योंकि अब मैं बिल्कुल सोने लगा हूँ। मैं सारी रात से जाग रहा हूँ। अभी मैं एक मील खाने लगा हूँ, 197 ग्राम्स ऑफ चपाती जो, और जो अंडे हैं वो 200 ग्राम है, 30 ग्राम केचप है और इस पूरे प्रोसेस में 5 ग्राम घी भी यूज़ हुआ है।
तो मैं इसे खाता हूँ और फिर मैं जाता हूँ सोने, और फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। tomorrow. ऑलराइट गाइस, हमारे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं एज यू कैन सी। और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के बाद मैं सो जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।